इस वक्त की एक और बड़ी खबर आईपीएल को लेकर। बता दें कि बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो मौजूदा हालातों को देखते हुए जो है आईपीएल को भी स्थगित किया गया था, लेकिन बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। आईपीएल को लेकर ये बड़ी खबर है। बता दें कि पहले आईपीएल स्थगित कर दिया गया था, धर्मशाला में जो मैच चल रहा था उसे भी बीच में रोका गया था, लेकिन अब नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान आईपीएल को लेकर कर सकता है। तो जो मैच बीच में रह गए थे वो जो है पूरे करवाए जाएंगे। बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। पहले एक हफ्ते के लिए जो है मैच स्थगित किए गए थे। और हमारे साथ हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी जुड़ चुके हैं। नासिर जी, धर्मशाला में भी जो मैच चल रहा था, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए उस मैच को भी जो है पहले कैंसिल करवाया गया, बीच में ही रोका गया। उसके बाद जो तमाम आईपीएल के मैच थे वो सभी स्थगित कर दिए गए थे एक हफ्ते के लिए, लेकिन अब संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है, तो कल नई तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। बिल्कुल। देखिए तमन्ना, अगर आईपीएल की बात की जाए तो पहले लग रहा था कि भारत में आईपीएल अपने बदस्तूर चलते रहेंगे, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से एक फैसला लिया गया और उन्होंने कहा कि जब देश में युद्ध जैसे हालात हों तो इस वक्त खेल नहीं हो सकता। खेलने जैसा कुछ किया जाता है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और सुरक्षा को देखते हुए, दर्शकों की सुरक्षा को देखते हुए, खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। और हम सबको याद है कि धर्मशाला में मैच चल रहा था, हमारे भी एक सहयोगी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां से एक वीडियो भी भेजा था कि किस तरह से वहां पर अचानक से सेना पहुंचती है और फिर वहां से लोगों को निकाला जाता है, खिलाड़ियों को पहुंचाया जाता है। वो सब एहतियात के तौर पर किए जा रहे थे कदम, और एक एहतियात के तौर पर कदम उठाना जरूरी होता है कि अगर शरीर में कोई बीमारी और डॉक्टर परहेज के लिए बोले तो हमको वो परहेज करना पड़ता है। तो बाकी हर तरह से अगर चल भी रहे होते मैच, हम सबको ये यकीन है कि हमारी सेना, हमारे देश की पुलिस, हमारी जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारे यहाँ पर जो भी सुरक्षा बल हैं, वो इस हालात में भी मैच को करा सकते थे। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से, आईपीएल प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया कि हम ऐसी स्थिति में मैच खेलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अब पहले से ही सारी चीजें प्लान थी, पहले से ही अब हो सकता है कि जिन जिन टीमों के मैच जिन जिन तारीखों में आने वाली यानी कल से लेकर या परसों से लेकर फिक्स हैं, तो वो मैच वैसे ही बदस्तूर हों। और जो पिछले 2 दिन में मैच नहीं हुए हैं तो हो सकता है कि वो मैच कहीं पर फिर से करा दिए जाएं। तो दोबारा से अब जो भी बीसीसीआई का फैसला होगा हम सबके सामने आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कल का मैच, परसों का मैच और जो उसके अगले मैच हैं वो सब उसी शेड्यूल के साथ रहे जो पहले से प्लानिंग थी। तमन्ना जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नासिर जी तमाम जानकारी के लिए। तो आईपीएल के मैच को लेकर जो है ये बड़ी अपडेट है। आईपीएल के जो मैच स्थगित किए गए थे अब कल नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए जो है ये फैसला लिया गया था और एक हफ्ते के लिए सभी मैच स्थगित कर दिए गए थे। धर्मशाला में जो मैच चल रहा था उसे भी जो है बीच में ही रोकना पड़ा था, सुरक्षा कारणों के चलते जो है उस मैच को भी बीच में रोका गया था। लेकिन अब बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान कर सकता है, यानी कि कल जो है आईपीएल का नया शेड्यूल जारी हो सकता है। पहले एक हफ्ते के लिए मैच स्थगित किए गए थे, लेकिन अब कल नया शेड्यूल आईपीएल को लेकर जारी हो सकता है। तो सीजफायर के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी का बयान आया। पाकिस्तान ने जो है झूठी खबरें फैलाई हैं। सोफिया कुरैशी की ओर से कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल को नुकसान पहुंचाने की गलत खबरें फैलाई, मस्जिदों को निशाना बनाने की झूठी बात फैलाई। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उन्होंने कहा कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हमले की गलत बात कही है। हमने उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन
और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। Several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale.